बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ लाइफ विद डॉक्टर सोहेल। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम है। जैसे हम हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होना, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, इस मुतालिक है। जो आजकल तकरीबन हर घर में दूसरे तीसरे फ़र्द को, भले मेल हो भले फीमेल को, इस प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता है या इसका शिकार है। प्यारे व्यूअर्स, पहले समझने की बात यह है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ब्लड प्रेशर है क्या। प्यारे व्यूअर्स, खून की गर्दिश जो रगों में होती है, नसों में होती है या आर्टरीज में होती है, ठीक है, वेंस में होती है, खून की गर्दिश को हम ब्लड का प्रेशर कहते हैं। मतलब जब हार्ट हमारा कंट्रैक्ट होता है, प्रेशर बनाता है, ब्लड फ्लो छोड़ता है, ब्लड को प्रेशराइज करता है, बदन की तरफ बढ़ाता है, और वो ब्लड जब रगों में गर्दिश करता है तो उसको ब्लड का प्रेशर कहते हैं, लेकिन हम नॉर्मल इस्लाम में इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये हर जब तक इंसान ज़िंदा है तो हर इंसान का ब्लड प्रेशर होगा ज़रूर, क्योंकि इंसान की ज़िंदा होने तक, इंसान को ज़िंदगी के दायरे में रखने तक ब्लड प्रेशर का अहम किरदार है। क्योंकि जब तक खून की गर्दिश नहीं होगी जिस्म में तो हमारे जिस्म को ताकत भी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, दिमाग को, तमाम अज़ा को अलग अलग आर्टरीज खून की रसाई होती है, तो इसी से हम ज़िंदा है। तो ब्लड प्रेशर की छोटी डिफिनेशन यही है कि दिल का कंट्रैक्ट होना, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, पंप करता है, ठीक है ना, ब्लड को, और वो ब्लड जो है ना, खून जो है वो शरियानों में यानी वरीदों में, शरियानों में, आर्टरीज में, ठीक है ना, वो गर्दिश करता है। इस गर्दिश के अमल को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, हमने तो ब्लड प्रेशर को समझ लिया। ब्लड प्रेशर जो अहम चीज़ है वो हाई ब्लड प्रेशर के मुतालिक हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर के मुतालिक मुख्तलिफ लोगों की आरा है कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि इंसान के जिस्म में नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता कितना है, ठीक है ना। दो किस्म के ब्लड प्रेशर को हमने क्लासिफाई किया है। तो दो किस्म का ब्लड प्रेशर हमारे पास आता है। एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक बीपी, जो ब्लड प्रेशर जो हार्ट कंट्रैक्ट होता है, जहाँ से हार्ट जो है ना ब्लड पंप करता है यूं करके, यहाँ से जो ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस होता है, बनता है, ठीक है ना, उस टाइम जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। और जहाँ पे हार्ट कंट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स हो जाता है, वापसी की तरफ यूं मुड़ता है, ठीक है ना, रिवर्स होता है, तो उस वाले ब्लड प्रेशर को हम डायस्टोलिक कहते हैं। मतलब आसान इस्लाम में इसको ये कहेंगे कि ब्लड प्रेशर की दो किस्में हैं, एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और एक नीचे वाला ब्लड प्रेशर। ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिस्टोलिक कहते हैं, और नीचे वाले ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या मेडिकल में डायस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। अब छोटा हो या बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर को क्लासिफाई कैसे करेंगे? ब्लड प्रेशर को की तारीफ इस लिहाज से होगी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से लेकर यानी 100 से लेकर 120 तक, ये आपका बहुत ही बेहतरीन ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना। फिर सिस्टोलिक जो ऊपर वाला है, और फिर अगर ये ब्लड प्रेशर आपका 120 से 130 भी हो जाए, ठीक है ना, तो ठीक है। अगर कंटिन्यूसली 140 पे रहता है, मतलब न 100 है, न 110 है, न 120 है, न 130 है, 130 से भी 140 पे जाता है, तो आपको चाहिए ये कि आप अपने खानों में साल्ट कम कर लें, नमक कम कर लें, घी कम कर लें, एक्सरसाइज करें, अगर स्मोकिंग करते हैं उसे कम कर लें, ताकि 140 तक कंटिन्यू ना रहे। 140 ये आपका रिस्क फैक्टर नंबर 1 है, मतलब ये आपका स्टेज नंबर 1 है बीपी का, ठीक है ना। ये नहीं सोचना कि 160 होगा, 70 होगा, 80 होगा तब हाई होगा, नहीं। 110, 100, 110, 120, 130, 130 से अगर आपका कंटिन्यूसली बीपी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, 140 पे रह रहा है, तो स्टेज नंबर 1 है। इसका मतलब ये है कि आज है या कल है, जल्दी है या देर से आपको ब्लड प्रेशर होने का इम्कान ज़्यादा है। तो आपने उसी हिसाब से, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन सी इसमें जो है ना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, ठीक है।
तो अगर आपका ब्लड प्रेशर अब 140, ये आपका फर्स्ट स्टेज 140 से 50 पे होता है, तो आप बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुके हैं, तो 150 भी ज़्यादा में आते हैं, लेकिन इसको भी बॉर्डर लाइन में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आप 160 होगा तो आपका ये हाई बीपी हो जाएगा। ठीक है ना। स्टेज नंबर 1 आपका 140 है अगर कंटिन्यूसली रहता है। स्टेज नंबर 2 आपका 150 है, जो आपको और रिस्क बढ़ जाता है। और स्टेज फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है एंड वाली, जो 160, अब 160 को हम हाई ब्लड प्रेशर में काउंट करते हैं। ठीक है, अब 160 और 140 और 160 के दरमियान में स्टेज 1, 2 और फिर हाइपरटेंशन 160 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह के से अगर हम देखा जाए, हमें देखिए डायस्टोलिक बीपी के मुतालिक हम बात करें तो ठीक है, डायस्टोलिक बीपी 60 से लेकर 80 के दरमियान परफेक्ट बीपी है आपका, 100% ज़बरदस्त है। ठीक है ना। अगर 60 होता है तो भी ठीक है, अगर 70 होता है तो भी ठीक है, अगर 80 होता है यानी 80 होता है वो भी ठीक है। अगर ये 80 से 90 पे जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका स्टेज नंबर 1 हो गया। ठीक है ना। और 90 आपका बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन क्रॉस करेगा 100 पे जाएगा, इसका मतलब डायस्टोलिक बीपी आपका ज़्यादा हो गया। ठीक है, कैसे समझेंगे? अगर 60 है डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर, जिसे दूसरा ब्लड प्रेशर दूसरे नंबर पे कहते हैं, वो अगर आपका 60 है इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। 70 है ज़बरदस्त है, 80 है बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर 80 से 90 पे जाएगा इट्स मीन्स बॉर्डर लाइन पे पहुंच गया। अब 90 अगर कंटिन्यूसली रहता है फिर भी आपको रिस्क है, तो आपने प्रिवेंशन करनी है, हर किस्म की एहतियात करनी है स्मोकिंग से। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना, नमक ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है ना, आपने घी ज़्यादा नहीं खाना, एक्सरसाइज आपने करनी है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों से परहेज़ करना है, तो फिर आप क्या होगा, कंट्रोल कर लोगे। नहीं है तो 90 आपका बॉर्डर लाइन हो गया। ठीक है ना, और 100 पे आपका बीपी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर की अकसाम थी। अब ब्लड प्रेशर की साइंस सिम्टम क्या है, अलामात क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमें ब्लड प्रेशर है। ठीक है ना, और या वो चेक ही नहीं करते, इसको मॉनिटर ही नहीं करते। ब्लड प्रेशर, अगर एक पर्सन को सर में मुतवातिर दर्द रह रहा है, ठीक है, दर्द पीछे यहाँ पे नेक वाली साइड पे, ठीक है, आ रहा है, ठीक है ना, एक इसकी अलामत ये हो गई, तो हो सकता है आप चेक करो, अगर हो सकता है अल्लाह ना करे आपको बीपी हो सकता है। दूसरा, आपको सर दर्द भी है या नहीं है, लेकिन आपको चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, साथ बाजू में दर्द होता है या नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर फ्लो जब ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड पे हार्ट है, तो ये पूरा आपका चेस्ट यूं राइट और लेफ्ट दोनों में चेस्ट पेन हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है, मिडल स्टर्नम में भी हो सकती है। ठीक है, सेंटर में। तो ये भी एक अलामत है इसकी। पहला सर दर्द था, ठीक है, नेक पे भी जा सकता है। ठीक है, दूसरा जो है ना आपको चेस्ट पेन हो सकता है। तीसरा, आंखों के सामने धुंधलापन हो सकता है। चौथा, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ रही है, बंदा लेथार्जिक हो जाता है, बिल्कुल लेजी हो जाते हैं, बदन में दम नहीं होता। तो ठीक है, ये भी इसकी वजह होती है, अलामत होती है। ठीक है, इसके बाद वॉमिटिंग सी महसूस होना, ठीक है ना, उल्टी सी महसूस होना, तो ये भी इसकी एक अलामत है। ठीक है ना, और इससे हटकर तकरीबन नॉर्मली देखा जाए तो यही बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये हमें अलामती तौर पर ये इसकी साइन सिम्टम हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे साइन सिम्टम के बाद रिस्क फैक्टर, कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको ये ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है और ज़्यादा चांसेस है उसमें। उसमें सबसे नंबर 1 वो पर्सन, भले मेल है फीमेल है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है ना, अम्मी अबू को दोनों को है, दोनों में से एक को है, या दादा दादी को है, नाना नानी को है। ठीक है ना, उसमें ये हो सकता है। दूसरा, वो पर्सन जो ओबेसिटी है, काफ़ी हैवी वेट वाला है, ठीक है, मोटापा जिसको हम कहते हैं, इसमें फैट्स बाइंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, वो आपका हाई रिस्क पे है वो भी। तीसरा, वो जिसको किडनीज की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, गुर्दे ख़राब है उसकी, उसको भी हो सकता है। चौथा, वो जो फीमेल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन माने हमल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वक्फे की गोलियां कह सकते हैं, ठीक है, या वक्फे के इंजेक्शन, वो भी इसका एक फैक्ट बन सकता है। ठीक है, जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। पांचवा, वो पर्सन जो मेल हो, जो मर्दाना ताकत के लिए टेबलेट्स इस्तेमाल करते हैं टाइमिंग के लिए, ठीक है, उनको भी हाई रिस्क हो सकता है इसका, कि उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। छठा, वो पर्सन जिनकी हार्ट में आर्टरीज ब्लॉकेज, जो आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस मतलब रगों में फैट्स बाइंडिंग ज़्यादा हो जाती हैं, रग इनकी तंग हो जाती हैं, या फैट्स उसमें जमा हो जाते हैं, चिकनाई जमा हो जाती है उसकी वजह से। फिर
अगला पर्सन वो जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई हो, HDL LDL में प्रॉब्लम हो उसको, ठीक है, वो हो सकता है। फिर चेन स्मोकर जो ज़्यादा सिगरेट पीता है, उसके बाद फिर जो है ना अल्कोहल, जो इंतहाई ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उसको भी ये रिस्क हो सकता है। अब इसके बाद ये थी इसकी रिस्क फैक्टर की जिन जिन लोगों को ज़्यादा हो सकता है ये, ठीक है ना, अलामात थी। उसके बाद ये था। अब ये हो जाएगा, अल्लाह ना करे अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। सबसे मेन हार्ट अटैक, अल्लाह ना करे। दूसरी बात ब्रेन हेमरेज, जिसे स्ट्रोक भी कहते हैं, फालिज का अटैक, अल्लाह ना करे, ठीक है। तीसरा गुर्दे फेल हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। ये 3 कॉमनली हो सकती हैं, ठीक है ना, चीज़ें। अब बड़ी बड़ी जो हो सकते हैं इसमें दिल का फूल जाना भी शामिल है, हार्ट अटैक भी शामिल है, ठीक है, गुर्दे फेल हो जाना शामिल है, ठीक है, हेमरेज जिसे हम फालिज का अटैक ऐसा कहते हैं, ठीक है, ये इसमें बहुत कॉमनली है जो हो सकती हैं, ठीक है ना, जो आपको अल्लाह ना करे इसकी वजह से जो है ना कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। अब वो एहतियाती तदाबीर की बात है। एहतियाती तदाबीर में हमें कौन सी ऐसी एहतियात करनी चाहिए? तो एहतियाती तदाबीर में सबसे पहली बात, अपने आप को स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में लाना है, ठीक है ना। बिला वजह छोटी छोटी बातों पे जो है ना लड़ाई झगड़े नहीं करने, हसासियत अपनी ख़त्म करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है ना, स्ट्रेस फ्री करना है। दूसरा एक्सरसाइज, ठीक है, सुबह शाम अपनी मामूल बना लें। तीसरा ओवर ईटिंग फैट्स की और साल्ट की इंक्रीज कंजम्पशन, मतलब ज़्यादा साल्ट नहीं लेना, इंक्रीज इनटेक ऑफ फैट्स नहीं लेना, ठीक है, ताकि अल्लाह ना करे फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इससे हटकर आपने क्या करना है, फास्ट फूड, बारबेक्यूज़, इन चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। मोटापा अगर है तो एक्सरसाइज के साथ मीठा, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें कम करनी, मोटापे को कंट्रोल करने, एक्सरसाइज करनी है, ताकि अल्लाह ना करे आपको ये मसला हो सके। एहतियाती तदाबीर में ये चीज़ भी शामिल है, ठीक है। स्मोकिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि स्मोकिंग को रिड्यूस करें। यकमुश्त नहीं छोड़ सकते तो स्टेप वाइज छोड़ें। 10 सिगरेट पीते पर डे 8 करें, 7 करें, 6 करें, ऐसा 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 उसे ख़त्म करें। अल्कोहलिज्म कर रहे हैं तो अच्छी बात तो नहीं है, तो फिर भी आपने कोशिश करनी है आहिस्ता आहिस्ता इसको भी, अल्कोहल को भी कम कर दें, ठीक है। और अगर अल्लाह न करे हार्ट की कोई प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी कोई वॉल्व की है, आप वो जो है ना अपना, आपका बीपी कंटिन्यूसली हाई आ रहा है, आपको जो है ना आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपना अच्छा सा मुआयना करवाएं, ठीक है, ताकि फिर आप जो है ना ये डायग्नोज हो सके आपको। अगर वालों की बंदिश का मसला है तो भी ठीक है। अगर अल्लाह ना करे, एक चीज़ इसमें और भी है कि कुछ लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उससे भी बीपी हाई और डाउन हो सकता है, बीपी लो और हाई हो सकते हैं। तो आप उसका फिर चेकअप करवाएं, अपना पूरा लिपिड प्रोफाइल करवाएं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, TG लेवल, HDL LDL सारा आपको एक्सप्लेन इसे उसकी जो है ना डिटेल मिल जाएगी। फिर एक्सप्लेन हो जाएगा कि इसकी रीज़न क्या बनती है। बहुत सारे लोगों में तो कोई रीज़न होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो पॉसिबल है हम उसी को सामने रखकर उसका इलाज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस मुतालिक। एहतियाती तदाबीर भी होगी। अब बात है इलाज की, तो इलाज अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है, हर पेशेंट के हिसाब से जो चीज़ डायग्नोज होगी हम उसको लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि टाइम मिलता है तो आप अपना बीपी लुक आफ्टर करें, चेक करें, टाइम टू टाइम रेगुलर चेक करें, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम आदी हो जाएंगे, तो ये कोई नशे की दवा नहीं है कि आदी हो जाएंगे। हाँ, स्ट्रेस से अपने आप को बचाना है, जहन पे स्ट्रेस दबाव नहीं बढ़ाना, ठीक है। अगर बीपी आपका कहीं ज़्यादा हो भी जाता है तो एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग करते हैं उससे छोड़ें, टाइमिंग वाली गोलियां अगर खाते हैं उससे थोड़ा सा पीछे हो जाए, अल्कोहल करते हैं उससे थोड़ा पीछे हो जाए, ठीक है। साल्ट को कम करें, कोलेस्ट्रॉल को, फैट्स वाली चीज़ों को कम करें, एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए इंशाल्लाह। और प्रिवेंशन यही है, रोकथाम के लिए इंशाल्लाह आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो आप इंशाल्लाह उसको काबू कर लेंगे। बाकी इन्वेस्टिगेशन में लिपिड प्रोफाइल इसका होता है, जिसे हम नहार मुँह 4 से 6 घंटे फास्टिंग में करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर चेस्ट पेन आपको होती है तो आप ECG करते हो। इसी तरह जो है ना मुख्तलिफ टेस्ट इसके अलावा जो है ना मज़ीद किए जाते हैं, ठीक है। फिज़िकल टेस्ट जिसको हम बीपी चेक करना, आपका बीपी चेक करते हैं उससे पता चल जाता है, ठीक है ना। 2D को हो गया, कैरोटिड डॉपलर हो गया, इस तरह हार्ट रिलेटेड वो करते हैं। लेकिन अगर आपका डायग्नोज होता है चेक करने से बीपी, ठीक है, और कंटिन्यूसली फिर होना शुरू हो जाता है, तो एहतियाती तदाबीर के साथ साथ आपने इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवानी है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक मालूमाती इंफॉर्मेटिव टॉपिक हाई ब्लड प्रेशर के रिलेटेड आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह। आपको अगर पसंद आता है तो आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन वीडियोस की आएँ। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।
और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। और अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।